अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा वीक 16 है, दैट इज़ द लास्ट वीक ऑफ दिस सेमेस्टर और हम वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। ठीक है, हम अपने लास्ट कंटेंट्स की तरफ अब मूव करते जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारा है ये टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक से हमारा कंटिन्यू हो रहा है। आपको याद होगा हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने डिफरेंट मेमोरी रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ा था और हम अब कैश मेमोरी की तरफ आ गए। ठीक हो गया। वहाँ पर रैम रोम के बारे में हमने पढ़ा था, प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास मेन मेमोरी कैसे अरेंज हुई होती है। अब रजिस्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 5 में काफ़ी डिटेल में। नाउ हम वी आर इनटू द कैश मेमोरी और हम ये देखना चाहते हैं कि कैश मेमोरी कैसे काम करती है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे हुई हुई है। तो इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो कैश मेमोरी के बारे में करेंगे। उससे एसोसिएटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास मैपिंग्स की टाइप हैं, 3 टाइप्स हैं, डायरेक्ट, एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव, वो देखेंगे। और इन द एंड हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास ये लेक्चर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम ज़रा चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास कैश मेमोरी होती क्या है? अच्छा, कैश मेमोरी जो होती है वो काफ़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है। ठीक है, ये बेसिकली एक बफर होती है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर। ठीक है, और ये प्रोसेसर से काफ़ी करीब होती है। हाई स्पीड होने के साथ साथ ये थोड़ी सी महंगी भी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, लेकिन ये रजिस्टर्स के कंपैरिजन में हमारे पास ये इकोनॉमिकल होती है। ये वही मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है क्या, हमें यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये आपके पास बड़ा एक आइडियल किस्म का, सिंपल किस्म का एक डायग्राम है जो आपको कैश मेमोरी के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है कि ये रिड्यूस होता है, एवरेज एक्सेस टाइम जो होता है मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान में से रिड्यूस कर देती है। ये कैसे रिड्यूस करती है हमने ये देखना है। देखिए, हमारे पास जो सारे के सारे कंटेंट्स पड़े होते हैं वो तो आपके पास कहाँ पर पड़े होते हैं, मेन मेमोरी में पड़े होते हैं। ठीक हो गया। अब मेन मेमोरी से जो चीज़ें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों में हमारे पास डेटा और इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, वो हम यहाँ पर कैश मेमोरी में रख लेते हैं। तो प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ कि वो जाके सर्च करेगा मेन मेमोरी में, वो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो सबसे पहले कैश मेमोरी में देख लेता है और अगर वो कैश मेमोरी में उससे चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे फिर मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो एक्सेस टाइम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अभी हम ये बात हमें समझ आ गई है। अगर हम कुछ और हम इसमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। हमारे पास कैश की परफॉर्मेंस मेजर करने का क्या तरीका है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब हम एक कैश को देखते हैं और हमने कहा है कि एक फास्टर मेमोरी है, तो ये हम कैश की परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं। आपको याद होगा हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने हिट और मिस को हमने देखा था। कैश हिट और कैश मिस भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो डिटरमिन करता है कि हमारे पास कैश की परफॉर्मेंस हमारे पास कैसी है। तो सबसे पहले हमारे पास सीपीयू जो है वो देखता है कि हमारे पास जो कंटेंट जो सीपीयू को चाहिए वो क्या कैश में मौजूद है। अगर मौजूद है तो हम कहते हैं ये हिट हो गया। ठीक है, और अगर हमारे पास वो मौजूद नहीं होती तो हमारी कैश जो है वो फिर मेन मेमोरी से उस कंटेंट को क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है। और वो कंटेंट जो होती है वो कैश मेमोरी में एज अ कंटेंट भी रख ली जाती है और फिर वो आगे किसको दे दी जाती है, सीपीयू को भी दे दी जाती है। लेकिन ये जो फिनोमेना होता है ये तभी अकर होता है जब हमारे पास कैश मिस अकर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला है कि हमारे पास जो एक कैश है वो कितना बेहतर काम कर रही है। तो हम सब देखते हैं कि हिट और टोटल हिट एंड मिस में से कितना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सेस, यानी अगर मेरे पास 10 दफ़ा मैंने एक्सेस किया है उसमें 9 टाइम्स मुझे मिल गया है मेरा कंटेंट जो डिज़ायरेबल कंटेंट है, तो उसका रेशो क्या हो जाएगा, 9.9 या 90% हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसकी बेस पर हमारी कैश काम करती है एंड दैट इज़ कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये बताता है कि आपके पास मेन मेमोरी में वो कौन सी ब्लॉक्स हैं, मेन मेमोरी की डेटा ब्लॉक्स हैं या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स हैं वो आपकी कैश में लोड किया जाए और इस तरह लोड किया जाए कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। मुस्तफ़ीद होने का यहाँ पर मतलब यह है, या बेनिफिट हासिल करने का ये मतलब है कि वही कंटेंट हमारे पास कैश में आए जो एक्सपेक्टेडली हमारा सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो उसकी बेस पर हमारे पास दो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस हैं। एक हम स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं
ये, और दूसरा है हमारे पास टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये होता है कि जहाँ से हमने मेन मेमोरी से हमने डेटा उठा के कैश में लोड किया है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड जो चीज़ नेक्स्ट हमारे पास आने वाली है वो उसी प्रायोरिटी एरिया के आस या पास है। यानी हम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देखते होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हम देखते होते हैं कि वही है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैश से लोड होनी चाहिए, मेमोरी से कैश में लोड होनी चाहिए, अगर हम स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं तो जो हमने पहले चीज़ लोड की हुई है उसके आसपास से हम कंटेंट्स को लोड करें कैश में। टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है, हमारे पास एक एल्गोरिदम है, और ये एल्गोरिदम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिस्कस किया है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। ठीक है, जो डाटा हमने लीस्ट रिसेंटली यूज़ किया है, यानी अभी हमने लेटेस्ट यूज़ किया है, उससे एसोसिएटेड हम डेटा उठाएं या वही डेटा हम कैश में लोड करें। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, जब हमारे पास एक पेज फॉल्ट अगर होता है तो हम सिर्फ यहाँ पर टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के मुताबिक हम सिर्फ उस वर्ड को ही दोबारा नहीं मंगवाते, बल्कि पूरे के पूरे पेज को ही हम कैश में लोड कर देते हैं, कि ताकि हमारे पास क्या हो कि वही इस्तेमाल होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास ये दो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस हैं, और एक है स्पेशल, दूसरा है हमारे पास टेम्पोरल। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं कैश मैपिंग पर। कैश मैपिंग हमें ये बताती है, ये एक फिनोमेना है जो हमें ये बताती है कि किस तरह हमारा जो है कंटेंट है आपके मेन मेमोरी से, वो किस तरह लोड होते हैं, और लोड होने के बाद जो दूसरा टास्क होता है वो ये होता है कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जब हमारे सीपीयू एक कंटेंट को रिक्वेस्ट करता है तो वो कंटेंट हमारे पास कैसे रिक्वेस्ट हो सकता है फ्रॉम द कैश। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस जनरेट होगा वो एड्रेस हमारे पास कैश का एड्रेस नहीं होगा, वो एड्रेस जो हमारे पास जनरेट होगा वो हमारे पास मेन मेमोरी वाला ही एड्रेस होगा। और फिर उस मेन मेमोरी के एड्रेस से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ये कैश में किस जगह एक ख़ास कंटेंट मौजूद है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास मैपिंग टेक्निक है, हमारे पास तीन मैपिंग टेक्निक्स हैं। एक डायरेक्ट मैपिंग है, एक एसोसिएटिव मैपिंग है, एक हमारे पास सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मैपिंग पे देखते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मैपिंग टेक्निक। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके पास यहाँ पर पता होता है कि हमारे पास कौन सा मेन मेमोरी का ब्लॉक किस कैश लाइन में जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर दो टर्म यूज़ किए हैं, एक मैंने मेन मेमोरी का ब्लॉक, ब्लॉक क्या चीज़ होती है, और कैश लाइन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, आगे जाके हम जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से एलोबरेट हो जाएगा। हमारे पास जो होता है मेन मेमोरीज होती है वो ब्लॉक्स में डिवाइड हुई होती है। ठीक है, अब ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। ब्लॉक्स क्या हैं, ये आपके पास चंक्स होते हैं बाइट्स के। ठीक है, आगे जाके एग्जांपल में हम देखेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ब्लॉक साइज़ क्या है, उसके मुताबिक हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स एंड मेमोरी साइज़ के मुताबिक हमारे पास ब्लॉक्स बन जाते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास कैश लाइंस। हमारे पास ये होती हैं कि हमारे पास जिनमें हमारे पास ब्लॉक्स में लोड होना होता है, और ये कैश में हमारे पास सेक्शंस होते हैं, इनको हम कैश लाइन कहते हैं। अगेन, ये सिर्फ एक की नहीं होती है, इसमें हमारे पास ब्लॉक पूरे के पूरे ब्लॉक लोड होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अभी मेंशन करना ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज़ होता है और कैश लाइन का ब्लॉक साइज़ होता है, इट इज़ सेम, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो होगा वो चला जाएगा यहाँ से जाके मेन मेमोरी से जाके कैश लाइन में जाके लोड हो जाएगा। तो ब्लॉक साइज़ हमारे पास सेम होता है, लेकिन हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं, लोड हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम डायरेक्ट मैपिंग की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट मैपिंग में होता ये कि सबसे पहले हमारा जो प्रोसेसर है ना, वो दो तीन बातें ज़रा देखता है। पहली बात तो ये है कि जब आपके पास एक प्रोसेसर एक मेमोरी कंटेंट को रिक्वेस्ट करता है तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि क्या हमारे पास कैश में वो कंटेंट मौजूद है, और अगर मौजूद है तो फिर हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी मैपिंग टेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश डायरेक्ट मैपिंग में ये होता है कि हमारे पास जो ब्लॉक्स होते हैं ये डेजिग्नेटेड होते हैं, डिफाइंड होते हैं कि किस जगह हमारे पास ये कैश लाइन में जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास पूरी की पूरी मेन मेमोरी है। ठीक है, ये आपके पास हमारे प्रोसेसर की मेन मेमोरी है, और ये आपके पास कैश है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर जो जो आपके पास ब्लॉक्स हैं, हमारे पास ये ब्लॉक्स डिफाइंड हुए हैं कि वो किधर जाएंगे। अब ये सारे ब्लॉक्स, ये सारे के सारे ब्लॉक्स इधर जाएंगे। ठीक हो गया,
ये सारे के सारे ब्लॉक्स इधर जाएंगे, ये डिफाइंड होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मैपिंग। यहाँ पर आपको जो कॉरस्पॉन्डेंस मिल रही है मैनी टू वन मिल रही है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारे पास मैनी टू वन हो। सिमिलरली बास ये वाले जो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं लाइट ग्रे में, ये हमारे पास इधर जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये कैसे मैपिंग होगी ये हम थोड़ी देर में देखते हैं, और ये हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वीक 16 का CA का वीडियो लेक्चर नंबर 1 एंड होता है, और फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।